Hello, this is another lecture on trigonometry, and this lecture we are talking about reduction formula. Okay, तो heading डालो reduction formula. बेसिकली असली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो हम लोग यहां पे जानेंगे कि असली में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जैसे हम लोग किया एक फंसा था मामला कि साइन 90 पे ट्रायंगल P इक्वल टू एच हो गया। अगर P इक्वल टू एच हो गया तो ट्रायंगल नहीं बना। ठीक है, अब वो एक्चुअली में असली में है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सर्वदा आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे लिए P बाई एच कमजोर होता जाएगा, B बाई एच कमजोर होता जाएगा, मेरे लिए क्या मजबूत होता जाएगा मैं उसको डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो अगर आप साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर आप लोग इसको सर्कल में अगर एनालाइज करेंगे, किसमें एनालाइज करेंगे, सर्कल में, तब आपको एक्चुअली में इसका मतलब पता चलेगा कि ये है क्या। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये सर्कल ले लिया जिसका जो ओरिजिन है वो सेंटर है। कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी किया गया। तुम पूरा इंडिया सॉल्व किया कि नहीं, उसका एनडीए सॉल्व किया कि नहीं, सॉल्व करो उसको। ठीक है, चलो ये हो गया ओरिजिन 0,0। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहां पर एक कोई पॉइंट पकड़ लेता हूं P, ठीक है, और मैं इसको ऐसे मिला दिया, और ये मेरा जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस क्या भैया R है। ठीक है, तो इसका कुछ एंगल ले लिया मैंने थीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा, दुनिया के लिए ये एक्स एक्सिस है, बोलो अगर इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है तो ये यही तो होगी 2 यार, तुम लोग को पता है। अच्छा, और ये दूरी कितनी होगी y। तो बेसिकली इसका जो पॉइंट आएगा वो x, y आएगा। क्या आएगा, x, y आएगा। अब मैं यहां से तुमसे पूछूं कि साइन थीटा बताओ क्या होगा, तो तुम लोग क्या कहोगे। साइन थीटा तुम लोग कहते हो भाई P बाई एच होता है। मैं कह रहा हूं यहां पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। बोलो सही नहीं, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। बोलो, देखो P यही तो है, P यही तो, ये y मेरा y कोऑर्डिनेट है, अपॉन में r, क्योंकि P बाई एच होता है ना। अच्छा, तो यहां से cos थीटा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। क्या बोलोगे, x कोऑर्डिनेट अपॉन में r। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो अब मैं क्या करने चल रहा हूं, इस थीटा को बढ़ाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अगर ये थीटा मेरा यहां पे पहुंच गया, ये पॉइंट बोलो क्या होगा, 0,r, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस r है। बोलो क्लियर है। अच्छा, इस हाँ, तो राइट एंगल कहां बनेगा सर जी, जब वो हो जाएगा, जब मैं P बराबर h होने नहीं दे रहा, मैं कहां इसमें h की बात कर रहा हूं। मैं यहां कहीं हाइपोटेन्यूज की बात किया, मैं यहां हाइपोटेन्यूज की बात किया, मैं तो किसकी बात कर रहा हूं, y कोऑर्डिनेट और r की। मैं तो हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं कर रहा, मैं P बराबर h होने ही नहीं दे रहा हूं, मैं P बराबर h होने ही नहीं दे रहा हूं। मैं कहां राइट एंगल की कोई बात ही नहीं किया, तो हाइपोटेन्यूज कहां से पैदा हो गया, मैं नहीं जानता भाई, किसी हाइपोटेन्यूज नहीं जानता। अच्छा, यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r। तो बताओ साइन, ये एंगल कितना घूमे, 90 डिग्री, इज इक्वल टू P मेरे को नहीं पता क्या है, h नहीं पता, मैं तो y कोऑर्डिनेट को जानूं, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r अपॉन r, ये क्या हो गया 1। राइट एंगल का तो खेल ही खत्म हो गया। तो सभी चीज को हम लोग किस में मेजर करेंगे, एक्चुअली में क्या होता है इसको हम लोग सर्कल में देखते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है साइन थीटा कॉस थीटा एक सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन में पढ़ाया गया है। तो साइन थीटा कुछ भी हो y कोऑर्डिनेट बाई r, कॉस थीटा कुछ भी हो x कोऑर्डिनेट बाई r, साइन 90 r बाई r, ये कॉन्फ्लिक्ट मेरा खत्म हो गया। अच्छा, तो tan यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। क्या इसको और नहीं देखे हो तुम लोग, क्या स्लोप नहीं दिया है, ये देखो स्लोप में कहीं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते थे, इसीलिए हम इसको किस में मेजरिंग करेंगे आपसे, सर्कल में। तो सब लोग बताओ, साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन r।
साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ठीक है। अच्छा अब अभी तो रिडक्शन मैंने, अच्छा रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब कम करना है। तो अभी तो ऐसा हम लोग कुछ किए नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं कि मान लो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। सर्कल कुछ थोड़ा सही बन गया तो फिर मैं इसको प्रोसीड ही करूंगा यहीं से। चलिए, मेरे को तो मांगता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। देखो आप देखो, अब रिडक्शन का मतलब समझो। ये जो एंगल दिया गया है ये 90 माइनस थीटा, बताओ ये थीटा बहुत बड़ा अजीब लग रहा है नहीं? 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको बेसिकली थीटा में चेंज करना चाह रहा हूँ, रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, घटाना चाह रहा हूँ, कम करना चाह रहा हूँ। 90 माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा का अगर जैसे ये फिगर है, मैं इसका एक और फिगर बना देता हूँ, ठीक है। एक और सर्कल नहीं, इसमें छोटा छोटा दो सर्कल बनाना पड़ेगा। देखो ये इसको मैं केवल एक फिगर बना करके भी आपको याद करवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी में एक बार इसका प्रूफ जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं दो सर्कल लेता हूँ, एक सर्कल, दो सर्कल, ठीक है। अब मैं आप लोग को जो चीज बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखो दोनों सर्कल किस पे भैया? ओरिजिन पे, इसका सेंटर है। एक पॉइंट मैंने यहां पकड़ लिया, तो ये थीटा था, ठीक है, ये वाई था, ये एक्स था, ये आर था, ये ओरिजिन था, ये पी था, ये एक्स कमा वाई था, ठीक है। अच्छा ये थीटा, ये कितना? 90, ये कितना? 95 थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा मैं क्या किया, एक ट्रायंगल इस पे से बनाया और जानबूझकर मैं यहां पे एंगल जो है थोड़ी सीधा बना रहा हूं, जानबूझकर मैं ये एंगल 90 माइनस थीटा बनाया, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा बनाया तो ये कितना? थीटा, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये ओ है, और ये जो भी ये, हाँ ये ओ है बस। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा ठीक है, देखो ये ट्रायंगल, ये कितना? ये वाई। अब देखो ये ट्रायंगल बताओ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? यस सर। कैसे पता? भाई ए रूल से कॉन्ग्रुएंट मैं पूछ रहा हूँ, वो तो सिमिलर नहीं हो तो कॉन्ग्रुएंट पूछ रहा हूँ। यस सर है? यस सर। इसका एक्स है, इसका एक्स बराबर, इसका वाई बराबर। बोलो क्लियर है? अच्छा अगर ये दोनों ए ऐसे रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है और दो एंगल मैंने सेम दिखा दिया, तो ए ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अच्छा अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है, तो इसके थीटा के सामने कौन सा साइड है? वाई। तो थीटा के सामने मैंने ये थीटा के सामने क्या बना दिया? ये वाई। अच्छा 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है? तो 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड हो गई? एक्स। अगर ये दूरी y है, ये दूरी x है, तो बताओ ये कोऑर्डिनेट बोलो। y, x। सोच के बताओ, y, x। वेरी गुड, बोलो क्लियर है? अच्छा देखो ये पहले कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे भैया? ए रूल से, क्योंकि रेडियस सेम है, दो एंगल मैंने सेम रखा है। अच्छा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो सेम एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? सेम होगी। तो थीटा के सामने वाली साइड y है, तो यहां पर भी थीटा के सामने वाली साइड y होगी, और 90 माइनस थीटा के सामने x है, तो 90 माइनस थीटा के सामने x हो गया। अच्छा तो अब यहां से बताओ, इस ट्रायंगल से बताओ साइन, या देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हमको साइन 90 माइनस थीटा चाहिए था। क्या चाहिए था? साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, ये चाहिए था मेरे को। अच्छा क्या हुआ? ये अरे देखो यार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये y कैसे हो गया? ये x होना चाहिए। ये x, ये y, ये x, ये क्या दिक्कत है?
अरे यार ये डिस्टेंस है, देखो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। देखिए आप लोग के दिमाग में भी ये अगर दिक्कत आ रही तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो इक्वल होगी। ये थीटा के सामने वाली, देखो इसमें थीटा के सामने वाई है तो ये भी थीटा के सामने वाई, 90 माइनस थीटा के सामने एक्स है तो 90 माइनस थीटा के सामने एक्स। तो बेसिकली ये जो ओरिजिन से वाई कदम चले तो एक्स एक्सिस मिलेगा, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ चले तो हमें वाई मिलेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा अब यहाँ से अगर मेरे को साइन 90 माइनस थीटा चाहिए तो आप लोग थोड़ा देखिए। अच्छा यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा साइन कुछ भी हो, साइन कुछ भी है तो हमको मिलता क्या है? साइन कुछ भी क्या? y कोऑर्डिनेट अपॉन r, याद करो y कोऑर्डिनेट अपॉन r। इसका y कोऑर्डिनेट बोलो x, r कितना है? ये r है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल नेवर चेंज। अच्छा x अपॉन r यहाँ से क्या है? x अपॉन r देखो बेस और ये x कोऑर्डिनेट अपॉन r क्या है? cos थीटा। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन 90 इक्वल टू, मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा चाहिए तो कॉस इक्वल टू क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड में आर। तो 90 माइनस थीटा में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? वाई और डिवाइड में क्या है? आर। तो बेसिकली वाई बाई आर एक्चुअली में क्या है? साइन थीटा। देखो साइन के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाँ तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बोलो समझ में आया? ये प्रूफ समझ में आया? देखो हमने क्या रिडक्शन कर दिया, ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, पता क्या हमने रिडक्शन कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये 90 माइनस थीटा के लिए तो 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा। ठीक है आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है देखो अब मैं पढ़ने चला हूं 90 प्लस थीटा के लिए क्या होता है। ठीक है थोड़ा सा कॉन्शियस आप लोग को रहना पड़ेगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका कोई बहुत बड़ा आपको प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा। बस आपको मैं लास्ट में एक फिगर बना के समझा दूंगा, वहां से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन लाइफ में एक बार ये प्रूफ जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, दो सर्कल लेंगे। क्यों दो सर्कल लेंगे भैया? क्योंकि हम लोग साइन थीटा को किस में वॉच कर रहे हैं? सर्कल में वॉच कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर और कॉस थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन में r। ठीक है आइए देखते हैं। तो देखो एक ही ट्रायंगल में लेता हूं क्योंकि बार बार उसको मैं ऐसे से प्रूफ करके नहीं बताऊंगा। आप लोग को एक बार समझ में आ गया है, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ठीक है तो अब मैं केवल एक से बड़ा सा थोड़ा लेकर के इसको थोड़ा समझा दूंगा। देखो ठीक है देखो ये कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है ये एंगल थीटा, इसका कोऑर्डिनेट यस कॉमा वाई, ये दूरी ये वाई। मेरे को 90 प्लस थीटा चाहिए। अच्छा 90 प्लस थीटा चाहिए, ये थीटा है। यस सर। अगर मैं इस पे 90 डिग्री बना दूं ये, तो बताओ ये क्या बेसिकली 90 माइनस थीटा हो गया कि 90 प्लस थीटा हो गया? वेरी गुड। अच्छा अगर अच्छा ये पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। वेरी अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या मानना है क्या नहीं मानना, क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो ये कितना 90, ये 90 ना, ये 90 ना। अच्छा ध्यान से देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग से बना के दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये एंगल कितना है? ठीक है आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट एंगल का एक सम होता है। अगर ये 90 है
और इन दोनों को जोड़ने पे 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो ये कितना ठीक है। थीटा, बोलो क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, ये कितना हो गया 90 minus थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना 90 minus theta. वेरी गुड, ठीक है 90 माइनस थीटा। अच्छा कोई मुझे इसका कोऑर्डिनेट बोले। सर जी, अच्छा देखो तो y कॉमा x y का, अच्छा देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा तुम लोग देखना, ठीक है। देखो अच्छा, इधर जो बस्ती चलती है, बस्ती इधर क्या चलता है, नेगेटिव चलता है। देखो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो ये क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना आता है आप लोगों को, Yes, पिछली बार प्रूफ कराया गया था। अच्छा अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसके थीटा के सामने क्या साइड है, y तो इसमें थीटा के सामने Y. y। अब मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y डिस्टेंस y है मेरा, Distance negative नहीं डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती। ये अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ ना। अच्छा मैं क्लियर करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा ये कितना x 90 माइनस थीटा, ये रहा इसके सामने साइड, है. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x तो देखो ये दूरी कितनी है y, मतलब x एक्सिस पे तुम y कदम चल रहे हो, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस y। देखो y डिस्टेंस तुम चले लेकिन किस तरफ चले, माइनस y की तरफ, इस वजह से माइनस y। Yes. क्लियर है। अच्छा ये x, क्योंकि ये दूरी x है, क्लियर। अच्छा अब मैं इसको पकड़ लिया, मैं कहा अब चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमको पता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, मैं इसको बंद कर लिया, मैं इसको बंद कर लिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r y कोऑर्डिनेट अपॉन r, p बाई h भूल जा मेरे भाई, ये क्या हो गया y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। अच्छा cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r वेरी गुड, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। अच्छा अब थोड़ा देखते हैं अपन 90 प्लस थीटा, मतलब इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 90 प्लस थीटा घूम चुके हैं। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन r, इसमें y एक्सिस बोलो कितना है, y एक्सिस x है, क्या है x, अपॉन r क्या ये x अपॉन r है। यस सर अच्छा x अपॉन r, x अपॉन r, x अपॉन r बेसिकली यहाँ पे क्या है, सर जी sin cos cos थीटा, ये आगे कितना भैया cos थीटा, बोलो क्लियर है। अच्छा cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू x अपॉन r होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ये x देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है कोऑर्डिनेट है, तो बताओ यहाँ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट कितना है माइनस y, माइनस y, तो ये कितना हो गया भैया माइनस y कोऑर्डिनेट माइनस y अपॉन r। अच्छा तो क्या माइनस y अपॉन r, यहाँ के लिए y अपॉन r क्या है भैया साइन, तो क्या ये हो गया माइनस साइन थीटा। लेकिन इसमें माइनस y अपॉन r है, इसमें जो डिग्री y अपॉन r है देख रहे हैं ना। हाँ हाँ देखो मैं समझाता हूँ, ये 90 प्लस थीटा, मैं इतना घूम के इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट इसका माइनस y है, माइनस y अपॉन r, अब माइनस y अपॉन r, देखो मैं रिडक्शन फार्मूला कर रहा हूँ, मतलब मैं इस 90 प्लस थीटा को थीटा में चेंज कर रहा हूँ, तो 90 प्लस थीटा में जब मेरे को थीटा लाना है तो मैं थीटा वाला लिया, और थीटा में एक्चुअली में थीटा में क्या है माइनस y अपॉन r, y अपॉन r तो साइन है, लेकिन माइनस के साइन के साथ ये माइनस साइन आ गया, बोलो क्लियर है। तो आज रिडक्शन फार्मूला में हम लोग इतना ही पढ़े कि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा, देखो मैं बता रहा हूं हम लोग क्या पढ़े, मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, आप लोगों को कंक्लूजन याद होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। बोलो क्लियर है, Yes, sir. ये कंक्लूजन है आज का, ये अगले टर्म पे आप लोग को याद होना चाहिए, और अगले टर्म पे हम लोग रिडक्शन फार्मूला और क्लियर करेंगे जिसमें 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।